शरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि नारद जी ने कहा कि इस प्रकार मैंने भजन किया था, इसलिए तुमने अभी तक भगवान की पूरी चरित्र नहीं लिखा। 71 पुराण तुमने बना तो डाले, लेकिन तुमने अभी सांगोपांग कहीं भगवान का चरित्र नहीं लिखा। कहीं लिखा हो तो बताओ। पद्म पुराण में तुमने भगवान राम के कछु, कहीं उनका, कहीं अश्वमेध यज्ञ का, तो कहीं भरत के लड़के का चरित्र, कहीं रुक्मिणी हरण है, तो कहीं कछु कैसे सबके तुमने तीर्थों का वर्णन, व्रत का वर्णन, तमाम महात्मा बताया, लेकिन भगवान का सांगोपांग तुमने कई कथा नहीं लिखी। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की कथा लिखो, श्रीमद् भागवत की कथा, उसी से तुम्हारा शांति मिलेगी। नारद जी के कहने पर व्यास जी ने आचमन करके बोले, मैं बूढ़ा हो गया, अब लिख नहीं सकता, बोल तो मैं सकता हूँ। गणेश जी के पास गए, बोले दादा तुम ही लिख दो। गणेश जी ने कहा, हम लिखेंगे तो लिखेंगे, और तुम कहो हमें डोल डाल जाना, नहाना है, तो हम बैठे थोड़ी रहेंगे कलम लिए हैं। व्यास जी ने कहा, हम बोले और आप लिखो, लेकिन अर्थ लगा के लिखना। हम उल्टा सीधा बोल दे तो तुम बिना अर्थ के तो कलमें पकड़ी जाती है ना। कोई लिखे तो लिखने वाला पकड़ा जाता है, बोलने वाला थोड़ी पकड़ा जाता है। तो लोग कहेंगे कि गणेश जी ऐसे कैसे लिख दिए, इतने जानकार, और ऐसे बेहुदा सवाल, बेहुदा श्लोक लिख दिए, तुम्हें लोग निंदा करेंगे। इसलिए अर्थ लिख ले, अर्थ लगा लगा लिखना। तो व्यास जी को जब सोना होता था तो ऐसा श्लोक बोलते थे कि गणेश जी को अर्थ लगाने में 8 घंटे लग जाते थे। बताइए, ये भागवत की कथा है, आजकल की लड़कियां और औरतें कथा कहती। कहीं तुमने कोई पुराण में स्त्रियों को कथा करते हुए देखा है? कहीं लिखा है? देखिए, कहते हैं कि स्त्रियों को शास्त्र में है ना, महीने में 3 दिन इतनी अपवित्र अवस्था में रहती हैं कि उन्हें मंदिर में जाना नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए, कोई छूना नहीं चाहिए। वही जो कथा वाचिका महीना में 4-4 कथा, 5-5 कर रही, 4-4, और बताओ कि महीना में जब उनको जो है अपवित्र होती, व्यास गद्दी में बैठ के कथा कह रही, और सब मूर्ख लोग जो है कथा करवाते हैं, सुनते हैं, है ना। बोलिए, कितना बड़ा अधर्म कर रहे, धर्म के अधर्म करे। अरे पुराणों में थोड़ी है कि औरतों की इतनी विद्वान थी, विद्वोत्तमा थी, मंदालसा थी, इतनी विद्वान थी, और पार्वती भी, सती जी भी इतनी विद्वान थी, लेकिन उन्होंने कहा, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, अदासी मन क्रम वचन विचारी। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, स्वयं पार्वती अपने मुख से रामचरितमानस में शंकर जी से कहती है, मैं स्त्री हूँ, अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जास भवन सुरतर होई, सो के दरिद्र जनित दुख होई, शश भूषण असहृदय विचारी। वो कोई व्यास पीठ में शंकर जी नहीं बैठे थे, निज करि डार नाग रिपुछाला, बैठे सहज संग कृपाला, बरगद के पेड़ के चौतरे पे अपने हाथ ऐसे मृगछाला बिछाकर सहज में ही बैठ गए, और पार्वती चरणों में आके नीचे बैठ करके चरण पकड़ के कहती हैं कि जास भवन सुरतर हुई, सो के दरिद्र जनित दुख हुई। मैं इतने बड़े विद्वान भोलेनाथ के छाया के नीचे रहती हूँ, चरणों की दासी हूँ, फिर भी मुझे ये अज्ञान भरा हुआ है, इसलिए ज्ञान दीजिए। प्रभु श्री राम की अपर को वही जो कथा वहाँ याज्ञवल्क्य ने कहा कि राम एक अवधेश कुमारा, ये अलग अलग हैं कि एक है, ये बताइए। तब शंकर जी कहते हैं कि तुम ये ऐसा मूर्ख लोग करते हैं, लेकिन तुम जो है ये पूछ रही हो तो हम बताएंगे। फिर वहाँ से राम की कथा शुरू हो गई, कागभूषुंडी तक ये सब कथा बता करके उस संशय को समाप्त करते ही रामचरितमानस में आता है। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बता रहे कि
कभी भी कथा भागवत की सुनो, लेकिन ब्राह्मण से ही कथा सुननी चाहिए। दान ब्राह्मण को ही लेने का अधिकार है, अन्य किसी समाज को दान लेने का अधिकार है ही नहीं। यदि कहीं लिखा हो तो हमें बताना, हम कान पकड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे कि हम गलत भूल गए। लेकिन कहीं भी कोई भी शास्त्र में दान लेने का केवल अधिकार ब्राह्मण को ही है, बाकी किसी को दान लेने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय भी दान नहीं ले सकता, वैश्य भी दान नहीं ले सकता, और शूद्र भी दान नहीं ले सकता। भरत जी कहते हैं कि मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आरत का न करे कुकर। आप लोग भागवत सुने, सब कुछ करें, लेकिन पात्र को ही दान देना चाहिए। ब्राह्मण हो गए, है ना, और ब्राह्मण जगत गुरु होता है, और ब्राह्मण के मुख से आप कथा सुनेंगे, 1 रुपया भी आप दान करेंगे तो आपका फायदेमंद होगा, है ना। और आजकल तो कथावाचक और लड़कियां और औरतें, इनको कछु नहीं सूझ रहा, आजकल कथा सूझ रही है ना। कलयुग है, उल्टा काम करना सूझता है और सीधा काम उनको आता ही नहीं है। जय जय श्री सीताराम। बड़े बड़ी जो है इतनी कथावाचिकाएं, रोज कथा चल रही है, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सब उल्टा कर रही है ना। बताइए, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कर दो बेड़ा पार मेरे सावरिया सरकार, कर दो बेड़ा मेरे सावरिया सरकार, मेरे सावरिया सरकार, मेरे सावरिया सरकार, मेरे पार कर दो बेड़ा पार मेरे सावरिया सरकार, में कर दो बेड़ा पार मेरे सावरिया सरकार। और आधी उमरिया बीती मेरी, आधी उमरिया बीती मेरी, आधी उमरिया बीती, चेहरे पे पड़ गई है झूरी, चेहरे पे पड़ गई है, ये चेहरे पर पड़ गई है झूरी, चेहरे पर पड़ गई है झूरी। ना जो निकली ले पसुहावे, ना जो निकली ले पसुहावे, तेरे भंवर की छाया भावे,
बिहारी। श्री व्यास जी ने पूरी भागवत लिख करके अपने पुत्र सुखदेव जी को ही पढ़ाई। बोले वो तो जंगल चले गए थे, फिर आए कैसे? जब छोटे थे तो आए नहीं, बड़े होके कैसे आए? श्री सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा लिख के एक श्लोक चेला को बोले वो जंगल में बैठा हुआ है सन्यासी, जो नंग धड़ंग है, कपड़े उपड़े तो पहनते नहीं थे, ऐसे बैठे थे। बोले ये श्लोक उसको पढ़ाना, दे देना। उन्हें लिख के दिया, जैसे सुखदेव जी को दिया। भगवान के सुंदरता का वर्णन था। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रातासम कनक कपिशं वैजंती चमालम रंधाड़ वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रविशति गीत कीर्तिम। भगवान कितने सुंदर हैं, बिना श्रृंगार के खड़े हैं और चारों तरफ गोपियां उनके दर्शन करने के लिए यूथ गोपियां खड़े। सुखदेव जी बोले वाह, सुंदर तो ठाकुर जी बढ़िया हैं, लेकिन जिसमें दया ना हो वो किस काम का? अच्छा, भगवान कृष्ण में जितनी दया है उतनी दया किसी में नहीं है। दूसरी चीज, भगवान कृष्ण कभी किसी के अवगुण को नहीं देखते, गुण देखते। और अवगुण देखते होते तो वृंदावन में तो कोई जाता ही नहीं, कृपा ही नहीं होती। सब अवगुणी जितने हैं सब राधे राधे करके और सब कृपा पा रहे हैं, क्योंकि भगवान अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं। और भगवान अवगुण नहीं देखते। कहते हैं कि जह अगबध्यो व्याधि जिमि बाली सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली असोई करतूत विभीषण केरी। है ना, वही अपराध किए, लेकिन सपने भगवान स्वप्न में भी भक्त का अवगुण नहीं देखते, केवल गुण ही देखते। भगवान कभी अवगुण नहीं देखते, गुण ही देखते। दया नहीं है, भगवान में बहुत दया है। दूसरा श्लोक लिख के व्यास जाहो बकी स्तन कालकूट जिघासया पाये दप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचितम ततोन्यम अकम वो दयालु शरणम ब्रजेम। जो बकासुर की बहन पूतना बकी भगवान को स्तन में जहर लगा करके मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसको माँ का दर्जा दे के जहाँ जसोदा देव की कौशल्या की जगह उस जगह में बैठा दिया, क्योंकि दूध तो पिलाती है केवल माँ ही, और माँ का ही दूध लड़का पीता है, बाकी कोई रिश्तेदार किसी का दूध नहीं पीता है। केवल माँ, लड़का ही माँ का दूध पीता है। और जब भगवान पूतना की गोदी में बैठ के और पूतना का दूध पिए तो पूतना को माँ बना दिया। और जब पूतना के शरीर जला तो उस पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध आई, तमाम फैल गई। बोले कि इतना सुगंध, मलक सीधे भैंसा खाने वाली, वो 6 कोस तक की थी, छतरी 18 किलोमीटर इतनी लंबी थी, उसका पेट बिल्कुल ये गोविंद सागर के समान था। और बड़ी बड़ी भैंस है, लोरे खूब करे, सीधी भैंस खा जाती थी, मुराती नहीं थी। और उसके पेट में खूब डुबकी लगाए और सांस नहीं मिले, मर जाए, पच जाए। ऐसे शरीर की बाली जिसके शरीर से सुगंध निकला, करोड़ों चिताएं जली थी और इतनी धुआं हुई और इतना सुगंध। कहते हैं भगवान जिसकी गोद में बैठ गए हो, भगवान जिसको छू देते हैं पावन हो जाता है, और जिसका दूध पी लिए वो कितना पावन हो गया। इतना दयालु भगवान है। और व्यास जी के पास सुखदेव जी आए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और सुन करके अपने श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। तो ये राजा परीक्षित कौन थे? इतने भाग्यशाली के महात्मा। अच्छा, महात्मा के मुख से कथा सुनना बड़ी भाग्य का विषय होता
है ना। वो महात्मा संस्कारी बिल्कुल है, ऐसे त्यागी महात्मा से कथा कैसे सुने, कितने भाग्यवान। तो कहते हैं कि राजा परीक्षित ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुर्वा, पुरुर्वा के पुत्र होते हैं 6 पुत्र होते हैं, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय और विजय। और आयु के पुत्र होते हैं, सुतायु के पुत्र होते हैं दुष्यंत, दुष्यंत के होते हैं भरत, भरत ने भरद्वाज को रा दिया, भरद्वाज के ही शांतनु, और शांतनु के 2 पुत्र होते हैं चित्रांगद, विचित्रवीर, विचित्रवीर के अंबालिका से पांडु होते हैं, और पांडु के पुत्र सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के से होता है, उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का पेट में ही थे, तभी अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित की हत्या हो रही थी, बाण आकर के लगा। और उस समय उत्तरा आकर के कृष्ण से पुकारते हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, मेरे माँ में गर्भो निपात्यता, ये लोहे का जलता हुआ बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है। मेरे पति के मरने के बाद मैं गर्भ को ही देखकर जिंदा थी, और ये मर जाएगा तो मेरे लिए कोई साधन नहीं है। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण कभी गर्भ में नहीं जाते। आप लोग जानते हैं भगवान प्रकट होते हैं, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज औद्भुतचारी। 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए। भगवान ने को देखकर कौशल्या ने कहा कि हमें ऐसा लड़का नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कैसा चाहिए? तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता ते रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना मैं बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा। कहते हैं कि कौशल्या ने कहा इतना बड़ा मोड़ा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? छोटा। और ये नहीं कि रो नहीं, गाओ नहीं, हंसो नहीं, रो भी और हंसो भी। और जो हंसते रहे तो माताएं घबरा जाती हैं, और रोते रहे सो घबरा जाती, और रोवे नहीं हंसते रहे सो घबरा जाती हैं। कछु रो और कछु मोक जाओ, कब हंसो कभी रो, तो माता को अच्छा लगता है। भगवान ने कहा ठीक है, रो तो रो दन ठाना, ठान लिए सब बंद ही ना हो। जय जय श्री सीताराम। ये कथा राम की है, हम नहीं कहते, मैं तो केवल इतने बताता हूँ कि जब कृष्ण ने जन्म लिया, प्राकट्य लिया था, तो वो भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान अंगूठे के बरोबर रूप धारण करके सुदर्शन चक्र ली करके और उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा की थी। और उस गर्भ में राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। बस जिसको कृष्ण ने गर्भ में दर्शन दे दिया हो वो भाग्यशाली है, और अंत में तो भगवान की कथा वो सुनेगा ही, और सुनाने वाले सुखदेव जी ही होंगे। जय जय श्री सीताराम। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र क्यों मारा? तो यहाँ कहते हैं कि दुर्योधन महाभारत के युद्ध में सबसे बाद में भीम ने उसकी टांग तोड़ दी थी, और वो पूरा पेट फट गया था, लेकिन मरा नहीं था, जिंदा था। अच्छा, जिंदा को कोई जलाता नहीं कि जला देता? जिंदा हो है तो उसको नहीं जलाते। जब देखते कि सांस
मर गया, तब जलाते। और दुर्योधन जिंदा था, सबके तो जला गए और दुर्योधन पड़ा था। अब बोले भैया रहो, और कोई था ही नहीं, अश्वत्थामा था बेचारा, जब वो भी बैठा ताके था कि लड़ाइया वड़ैया नहीं खा ले मैं इसको, है ना। तब वो टांग फटी थी और खूब लोथड़ा खून बह रहा था, और वो अश्वत्थामा ऐसे बैठे, थोड़ा नींद आ गई, और जब तक लड़ैया आए तो पोगड़ा पकड़ कर हैट अश्वत्थामा उठा, अरे बोले जिंदा खा रहा, उतने तो जब भगा लड़ैया। अश्वत्थामा कहा कि तुम मरते काहे नहीं यार, तुम मर जाते तो हम जला उला के फुर्सत हो जाते, हम तुम्हें जो है रात भर ये परेशानी है, लड़ैया मान नहीं रहे, जी तो सकते हैं, अब मरे ही बताओ कैसे मरोगी। दुर्योधन बोला कि मैं दो चीजों से मरूंगा, या तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं तो मर जाऊं, और या बहुत सुखी हो जाऊं तो मर जाऊं। अच्छा, फांसी जिसको दी जाती है तो उससे पूछते अंतिम इच्छा बता तेरी क्या है ना, अच्छी इच्छा बताते हैं, अब उसका इच्छा पूरी की जाती। जो अश्वत्थामा ने कहा तुम अपने सुख की शिक्षा बताओ कि तुम सुखी किसमें होगे, और अंत में हम तुम्हें सुखी बता देंगे और तुम मर जाओ। बोले पांचों पांडवों का सिर काट दूं और हमें दिखा दो तो हम सुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे। अश्वत्थामा ने कहा मैं अभी जाता हूँ, अब रात तो थी, बोले बड़ा सुनसान है, सो रहे होंगे, मुंडी काट के ले आते तुम्हें, तो घुसा और पांचों पांडवों का सिर काट के धर दिया। लो काट ले आए, बोले काट ले आए, बोले हाँ काट ले आए। पांचों पांडवों का, बोले हाँ पांचों पांडवों का। बोले कृष्ण कहाँ थे, बोले नहीं थे। बोले दे पांच पांडवों का सिर नहीं हो सकता, यत्र योगेश्वर है कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ कृष्ण है वही अर्जुन है, और यदि अर्जुन का तुम सिर काटे तो कृष्ण वहीं थे, तो थे नहीं मतलब नहीं। अरे बोले नहीं, हम बिल्कुल होश में ले आए, पांच पांडव के सिर है। भीम का कौन है, बोले ये भीम का है, देखो क्या मूछ है, पट्टा के हमने किसी काट ले धर दे। बोले मेरे हाथ के सामने करो, हाथ के सामने करे, और दुर्योधन ने ऐसे दबाया तो वो जो है टिक्कड़ बन गया। दुर्योधन ने रोने लगा, बोले कि भीम का सिर इतना मुलायम नहीं कि मेरे दबाने से तो टिक्कड़ बन जाए, चिपक जाए। हम 100 भाई पेड़ में चढ़ जाते थे तो भीम जब हिलाते थे पेड़ को तो पके आम जैसे बद्द बद्द सब नीचे गिर जाते थे। जरूर वो पांचों के लड़के का तुम सिर काट लिया है, पांचों पांडवों जैसे ही थे। हाय हमारे वंश में कोई बचा नहीं, अरे मेरे भाई का वंश तो चलता, तुमने वंश समाप्त कर आए। हे भगवान, इतना कष्ट हम कैसे कह दिए। अत्यंत दुखी हो गया और दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने उनको जला उला के और घबरा गया, बोले कि पांचों पांडव तो जिंदा है, ये तो लड़का है हमने मार डाली, और भगा। इधर भगवान भोले शंकर ये कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को यहाँ जटाशंकर है ना, जटाशंकर, यहाँ जटाशंकर है जंगल में, तो वो जटाशंकर में आज उत्सव में जीत की खुशी में जागरण करेंगे। पांचों पांडव को ले गए और बढ़िया ये ढोलकिया, और वहीं रात के नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रात के कर ही रहे थे। और जैसे 1 बजे 2 बजे वैसे कृष्ण ने क्या हो गया, क्या हो गया, बोले शिविर में अनहोनी हो गई, चलो। और जैसे गए तो पांचों पांडवों के लड़कों का सिर नहीं था, और द्रौपदी रो रही थी, हाय मेरे लड़का, हाय मेरे पुत्र। पांचों पांडवों ने कहा कि द्रौपदी मैं तुम्हारा आंसू जब पोंछूंगा जब मेरे पुत्र के वध करने वाले के किच्ची काट दूंगा। और उन्होंने कहा छुनी छुनी करूंगा, उन्होंने कहा बल्लम से छेद दूंगा, प्राण ले लूंगा। ऐसे करके सब संकल्प करे। और बताओ कन्हैया कहाँ, बोले चलो बताते हैं। ले गए, अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा घबरा गया
और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जाओ पांचों पांडवों का विनाश हो जाए, पूरे पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। जैसे आया तो पांचों पांडवों की तो भगवान कृष्ण ने रक्षा करी, लेकिन वंश का विनाश तो उत्तरा के गर्भ में लग रहे, गर्भ में आके बाण लगता है और उसी समय कृष्ण भगवान ने अंदर जा करके रक्षा करते हैं और इधर अश्वत्थामा को बांध करके ले आते हैं और बांध करके खड़ा कर दिया। और कृष्ण भीम ने कहा इसकी तो हम आंतें निकाल लूँगा, है आंत निकाल लूँगा, जैसे दुशासन की आंत फाड़ दी थी। और ये संकल्प ही किया था अर्जुन ने, और सब ने अपने अपने दौड़े। उसी समय द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो। कहते हैं कि सबसे प्रिय यदि कृष्ण का महाभारत में कोई पात्र है वो है द्रौपदी, और द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, क्योंकि द्रौपदी में दया है, और जिसमें दया है उसी के भगवान चप्पल को अपने कांख में दबाई रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं दया वालों को। जब भीष्म पितामह ने संकल्प करी कि कल 5 पांडवों में एक का मैं वध करूंगा, दुर्योधन मैं तुझे वचन दिया 5 पांडव में एक को मैं मार दूंगा। उस समय द्रौपदी ने कहा एक भी मर जाएगा तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी। कृष्ण के पास गए, और कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने कहा चलो कल अर्जुन को मरना है, क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा, वो तो फुसुर्रा मारी सो रही थी। कृष्ण ने कहा अर्जुन अर्जुन कहाँ है? अरे बोले छोड़ो हमें सोने दो, मैं थक गए तब जगह। बोले कल मर जाएगा, भीष्म की बात झूठी नहीं हो सकती प्रतिज्ञा। बोले हमने तो रथ तुम्हारे हाथ में सौंप दी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने तो डोरी तुम्हारे हाथ में सौंप दी, हमें सोने दो। अर्जुन ने कहा ये तो मेरे ऊपर छोड़ दिया, अब चलो कुछ करते। भीष्म 4 बजे जब उठते हैं, जग जाते हैं, तो उस समय गांधारी उनके चरण छूने पहले जाती है, और उस समय आंख बंद किए हुए अखंड सौभाग्यवती का वरदान देते हैं, उसके पहले ही तुम्हें चरण छूना है। और जब अखंड सौभाग्यवती भीष्म कह दे तो कह दे कि तुम ये आशीर्वाद वापस ले लो, तो मेरे पति मार दोगे तो हम अखंड सौभाग्यवती कैसे बनेगी, तुम अपना आशीर्वाद वापस लो। और ऐसा अब भगवान कृष्ण ने उनकी जो चप्पल थी उसको अपने पीताम्बर में कांख में दबा के और दरवाजे में खड़े हो गए, और भीष्म ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने कहा, घूंघट उठाया और कहा कि हमारे आज 5 पांडव में एक को मार दोगे तो मैं कैसे अखंडवती होंगी। आपने सुबह सुबह जो है झूठ बोला, पर आप भीष्म हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, जो कहते हैं करते हैं। बोले हमारे पास 2 समस्या, और जैसे देखा तो चप्पल दिख गई। बोले जिसका चप्पल कन्हैया काख में दावे हो उसका संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं आज ये प्रतिज्ञा एक प्रतिज्ञा मैं तोड़ता हूँ, मारने वाली प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ, और जिलाने वाली, क्योंकि मारने वाली से जीवन दान की प्रतिज्ञा बड़ी होती है, छोटी प्रतिज्ञा का त्यागता हूँ, और तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी। 5 पांडव में मैं किसी को नहीं वध करूँगा। ये है भगवान की प्रतिज्ञा। भगवान श्री द्रौपदी में इतनी दया है, इसलिए भगवान उसके चप्पल को दया बताइए, जिसका 5 पत्र को मार डाला हो और वो द्रौपदी कह रही है कि इसको नहीं मारो, छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी ने कहा कि इसके मारने के बाद मेरे पुत्र का जीवन दान क्या मिलेगा, जी जाएंगे। बोले वो जिएगा नहीं। बोले जिएगा नहीं तो आज मुझे पता चला है कि पुत्र वध का कितना कष्ट होता है। और ये जिसका लड़का है कृपि, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपि और कृपाचार्य, ये 2 ही शांतनु को एक मूज के पेड़ में मिले थे, लड़का और लड़की। तो उन दोनों को शांतनु ने पाला था, और
पाल करके लड़की का विवाह तो द्रोणाचार्य से किए थे और कृपाचार्य तो थे ही, ये दोनों बहन भाई हैं कृपाचार्य। तो बोले इसके पति को तो तुमने मार ही दिया, अब ले दे के लड़का है और ये भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अपने मंदे पाले पोसे हैं, इनको नहीं मारो, इनने जो किया तो किया। उस समय कृष्ण से पूछे मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा, तब भगवान कृष्ण ने कहा ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण कितना भी अपराध किया हो, लेकिन ब्राह्मण कभी वध के अधिकारी नहीं होता है, और अताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। जो खड़ी फसल में आग लगा दे, सोते हुए को मार दे, फलदार पेड़ काट दे, प्याऊ में मलमूत्र कर दे, ये सब अताताई के अंतर्गत आते हैं, और सोते को मारा है ये अताताई है, इसका वध कर देना चाहिए। लेकिन एक ब्राह्मण भी है, इसलिए ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, याद रखो, ब्राह्मण का अपमान कर दे तो वध के बरोबर पाप लगता है ना। ब्राह्मण हत्या करने का जितना पाप लगता है, उतना ब्राह्मण का अपमान करने का पाप लगता है। इसलिए इसका वध भी हो जाए और मारो भी नहीं, इसलिए इसका अपमान कर दो तो मरे के समान भी हो गया और वध भी नहीं होगा। सो उन्होंने उसके आधी मूछ आधी दाढ़ी बना दी, और काले रंग की मणि यहाँ थी, उसको निकाल लेते हैं और छोड़ देते हैं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। इन 7 जीवों का यदि प्रातः काल नाम ले ले तो उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। हाँ, अश्वत्थामा का सबसे पहले अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च। कृपाचार्य भी और परशुराम भी ये 7 चिरंजीवी हैं। मार्कंडे तथाष्टकम, मार्कंडे भी 8वें हैं। जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब विदा लेके द्वारकापुरी जाने लगे। तभी वहाँ कुंती आ जाती हैं और कुंती ने कहा कन्हैया हम कुछ मांगने आए हैं। कृष्ण भगवान ने कहा तुम महारानी हो, वो ऐसे बिना बताए कैसे आ गए हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसे नहीं आता है। कम से कम महीना से शोर होता है कि पाली में पाली में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सो कितनी व्यवस्था, कितनी फोर्स, क्या क्या, ऐसे थोड़ी आ जाए, कैसे आए वो चले गए। जय जय श्री सीताराम। तुम महारानी होकर के आ गई। कुंती ने कहा मांगने वाला कभी भी सूचना दे के नहीं आता है। भीख मांगने वाला आवे तो कभी भी नहीं आता है, ऐसे ही आ जाता है, तो उसका काम बन जाता है ना। आप फोन करके आते, आप लोगों को कहते भैया हमारे ही कथा सुन भी, तुम कहते महाराज काम का मौका है, अब नहीं आओ, फिर हम देखेंगे कि नहीं। कोई भी बता के आवे तो काम नहीं होता, बिना बताए आ जाए तो लोग कहते हैं चलो हो जाए, तो कोई बात नहीं है। जब आई गई भीख मांगने वाला, यदि मान लो आपका साला है, आपकी पत्नी और फोन करे जीजाजू क्या है भैया साले साहब, बोले 1 लाख की व्यवस्था कर दो, बहुत परेशानी है, हम आ रहे। तो तुम कह दोगे हम कौन है भैया, हम तो भोपाल में हैं, चाहे भले पानपाली में हो, और वो कह देवे तो कहो कि तुम ऐसे चले जाओ, कोई 1 लाख कहाँ से दोगे, आई नहीं व्यवस्था। और यदि मान लो कि बिना बताए आ जाए, रोने गाने लगे, तो फिर कहीं न कहीं से है ना, पत्नी का भैया है, मर जाएगा बेचारा, कछु कर दो, तो क्या कछु न कछु तो कर ही दोगे। और फोन करके आएगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, यदि मिल जाए तो कहना कि बाबा जी झूठे हैं। बिल्कुल, कोई भी बता के आता है मांगने तो उसको नहीं मिलता, और बिना बताए आ जाए
तो सब मिल जाता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए मैं बता के आती तो मुझे नहीं मिलता। कन्हैया मैं मांगने वाली हूँ, मैं मांगने आई हूँ। कृष्ण ने कहा बुआ तुम ऐसी बात करती हो, संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दूं, हम दूंगे देंगे, माँ क्या मांगती है? कुंती ने कहा विपदः संत न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हमें विपत्ति चाहिए। कृष्ण ने कहा बुआ तुम दिमाग खराब हो गया, तुमने जिंदगी में कभी भी सुख नहीं पाया, विपत्ति ही विपत्ति पाई। अब है ना, एक लड़की होती है जो माँ बाप के पास सुख मांगती है, लेकिन बचपन में ही माँ बाप यदि किसी को दे देवे तो वो सुख नहीं मिलता है जो माँ बाप का मिलता है। चाहे रोटी खाने को ना मिले, लेकिन माँ बाप के पास लड़कन की बड़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और कुंती भोज को गोद दे दिया गया था। जब लड़की बड़ी होती है तो उसका सुख पति के पास होता है, कैसा भी हो पति के पास सुख मिलता है। और तुम पति के पास आई तो पति का भी सुख तुम्हें नहीं मिला। कृष्ण कहते हैं कि जैसे विवाह होके आए, पांडु ने कहा जंगल में रहेंगे, वहीं पे अपने पत्नी के साथ सुख में रहेंगे, राजकाज में बंधे रहते। तो धृतराष्ट्र को राज्य दे करके और जंगल चले गए। अच्छा, हर पति अपने पत्नी को वीरता बताता है ना, हम ये है, हम इतना जानते हैं, हम इतने हैं, हम इतना होशियार हैं, है ना। कोई भी पति अपने पत्नी से ये नहीं कहता कि हम मूर्ख हैं, हम कछु नहीं जानते, हमसे कछु नहीं बनता है, हम मूर्ख, हम कछु नहीं, बेकार है ना। कृष्ण भर कहे थे, कृष्ण कहे थे रुक्मिणी से कि मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे का न घर है न द्वार है, और तुमने फालतू में मुझे ब्याह लिया। शिशुपाल कितना अच्छा था बताओ, राजा था, ऐसे दूल्हा को छोड़कर तुम मुझे यार बांध ले अपने जलिया मलिया, और चल हम शिशुपाल के यहाँ करी आते हैं। मजाक किए थे। रुक्मिणी जी घबरा गई, पीला पड़ गया, गिर पड़ी, भगवान ने उठाया। और बाद में रुक्मिणी ने जितने कृष्ण ने कहा था सबको उन्होंने सत्य किया, और बोले आपके पास जिसके है ना सबका मालिक हो उसको क्या कहना है, सब बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पांडु ने अपने पत्नी से कहा कि मैं तुम जानती नहीं मैं कितना तीरंदाज हूँ। कैसे हैं स्वामी जी? बोले मैं शब्द वेधी बाण मारता, शब्द कोई करे और मैं मार देता हूँ, उसी को लग जाता है। तो उस समय एक हिरण और एक हिरणी बात कर रहे थे, आपस में बात हो रही थी। तो अर्जुन ने कहा, ये पांडु ने कहा कि इस समय हिरण और हिरणी बात कर रहे हैं, और ये जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ हम अपने बाण का प्रयोग करते हैं। सो जैसे बाण मारे तो हिरण हिरणी नहीं थे, वो महात्मा थे और उनकी पत्नी थी। महात्मा को दिन को विषय भोग करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें तो विषय भोग करना है। पत्नी ने कहा मूर्ख जैसी बात करते हो, दिन के जानवर करते हैं, मनुष्यों को रात बनाई है, धैर्य धारण करो, रात को करना। बोले नहीं मैं तो अभी करूँगा, हमें बिल्कुल अभी। तो बोले कि जानवर बने जाते हैं। तो वो महात्मा बन गए जहाँ हिरण, और पत्नी को हिरणी बना दी। और उस समय विषय भोग कर ही रहे थे, और पांडु ने मार दिया बाण, और जैसे गिरे तो महात्मा हो गए, वो महात्माइन हो गई, और वो महात्मा मरे। सो पंडितानी ने महात्माइन ने श्राप दे दिया कि तुम जब अपने पत्नी के पास जाओगे तो तुम भी मृत्यु के प्राप्त हो जाओगे। ऐसे कृष्ण कहते हैं बुआ तुम पति का भी सुख प्राप्त नहीं करी, और चूंकि
कुंती माला मंत्र जानती थी। दुर्वासा जी ने उन्हें मंत्र दिया था कि जिस देवता का आवाहन करोगी वो तुम्हें पुत्र देकर जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य भगवान को आवाहन किया था। सूर्य पुत्र कर्ण हुए थे, जो विवाह नहीं हुआ था। कहते हैं कि उन्होंने मंत्र को प्रैक्टिकल किया था कि सिद्ध है कि नहीं, और प्रैक्टिकल में उनको तो सब हो गया गड़बड़। बोले हम तो लड़का नहीं चाहिए, बोले मंत्र लड़का ही दे के जाता है। बोले मेरी शादी नहीं भाई, बोले हो चाहे नहीं, तो बोले कि ये लड़का को मरेगा नहीं, कवच के साथ पैदा होगा और इसकी सुरक्षा हो जाएगी। सो उनने कान से पैदा किए और फिर उन्होंने तुरंत बहा दिया था उसमें धर के, जिसको रथीतर ने उसको पाल लिया था। तभी शूद्र था, शूद्रपुत्र कहलाए, लेकिन है वो कुंती के ही। फिर पांडु घबरा गए, बोले कि हम लड़का पैदा नहीं कर सकते, अब क्या करें। कुंती ने कहा कोई चिंता नहीं है, हम मंत्र से कर लेंगे। तो सबसे पहले धर्मराज को उन्होंने आवाहन किया, तो युधिष्ठिर हुए। फिर पवन देव से भीम होते हैं। फिर अर्जुन से, जो अर्जुन थे वो इंद्र से आवाहन किया, तो इंद्र के अर्जुन हैं। और नकुल सहदेव जो थे वो अश्विनी कुमारों के, जो माद्री को दे दिया था। माद्री के पास पांडु जब जाते हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन है, बहुत कथा है, हम तो सूक्ष्म बताते हैं। सूर्य भगवान वो दिन के भोजन करते थे, तो माद्री ने सूर्य भगवान के सामने खड़ी हो गई थी। तो सूर्य भगवान रथ लिए खड़े रहे। पांडु जब आए और भोजन किए, भोजन करके जब उठे तो रात के 10 बजे थे। सो उन्होंने कहा इतना जल्दी। माद्री ने कहा हम श्रृंगार करके खड़े हो गए थे, सूर्य हमें देख रहे थे। पांडु ने कहा मेरी पत्नी इतनी सुंदर कि जो सूर्य भगवान देखते रह गए, मैं इतना भागा हूं कि अपने पत्नी के पास नहीं जा सका। रात को पहुंच गए। माद्री ने बहुत मना किया, नहीं आओ नहीं आओ, लेकिन एक नहीं माने, और जैसे ही विषय भोग किए वैसे मर गए। और माद्री उनके साथ सती हो जाती है। और कुंती ने 5 पुत्रों को अपना ही पुत्र समझ मान के और उनको लेके आती हैं। जय जय श्री सीताराम। कृष्ण भगवान कहते हैं बुआ तुम्हें पति का सुख भी नहीं मिला, अब कम से कम राज्य का सुख तो ले लो, फिर भी तुम भी पत्नी मांग रही हो। कुंती ने कहा कन्हैया अब तुम कह चुके, अब मेरी सुनाओ। विशान महाग्ने पुरुषा दर्शना, दशत सभाया वनवास कृक्षता, मृधे मृधे नेक महारथस्त्रतो, द्रोणेन चश्चास्म हरे भिरक्षिता। कुंती ने कहा कन्हैया जब जब मुझे विपत्ति पड़ी तब तब तुम्हारा दर्शन हुआ, अब विपत्ति नहीं पड़ी तो तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ, है ना। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। सुख रहे तो भगवान भूल जाते हैं। शाम भाई और कहे बिन्नो जो मम्मी, अरे बोले टीवी तो चालू कर ली, कौन सी है सास बहू का और कौन सा है, राम राम सीताराम। अब टीवी में बैठ गई, कहीं फिल्म कहीं ये कहीं वो देखती हैं। ये नहीं कि फालतू चीज़ें नहीं, भगवान का भजन करना चाहिए। सुख में भगवान का भजन करना चाहिए, दुख में तो खूब करते हैं, सुख में करें तो दुख नहीं होता है। बोली बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि कुंती कहती है कि हमारे पुत्र भीम को जहर दे करके खीर में और दुर्योधन मार डाला था, और जब मर गया भीम तो उसको बहा दिया था। कहते हैं कि बासुकी नाम की कन्या थी और वो शंकर जी की खूब उपासना करती थी। एक दिन उसने बासी फूल चढ़ा दिया, अच्छे फूल आ गए तो उसने
अच्छा, माताओं की एक बात है, ज़्यादा फूल हो जाए तो उसको फ्रिज में धर देती, और बोले कल के लिए हो जाए, सो फिर नमः शिवाय करके चढ़ाई। अच्छा फूल था, ठंडे में रख दिए, और जैसे फूल लेके ओम नमः शिवाय, और जैसे फूल छुआ और शंकर जी प्रकट, मरा हुआ फूल चढ़ाया, तुझे मरे पति मिलेगा, लो। और लड़की ने कहा, वो दादा मरा पति किस काम का, तुमने ऐसे था। बोले मरा फूल चढ़ाएंगे, मरे पति मिलेगा, हमसे गलती हो गई, इतना बड़ा श्राप नहीं, मरे मिलेगा। और आजकल की बुंदेलखंड की होती तो ठटरी में धर देती भोलेनाथ को, इतनी बड़ी गलती है तो ऐसे जो है श्राप दे दिए। मैं तो नरक हो जाए लेकिन मैं तो नहीं जाऊं, गलती हो जाए तो इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए। लेकिन वो बेचारी भोलेनाथ को नहीं छोड़ी, और जैसे पानी भर में गई तो भीम को देखा। बहुत मोटी तगड़ी थे, क्या सुंदर था चेहरा, बढ़िया। उसने कहा जब मरई मिलना है तो कम से कम सती होवे तो लोग देखें तो क्या अच्छा दूल्हा है। मरा मरियल न बनावट के न कछु, ऐसे को क्या वरण करना, इसी को वरण करती है। तो जैसे ही उसने मांग में सिंदूर हाथ से भरा और लकड़ी उकड़ी तैयार करी, बोले अब इन्हीं के साथ सती हो जाएंगे। उसी समय सांपों ने कहा कि देखो तो कितनी सुंदर मूड़ी मरी मराई में मर रही है ना, जिंदा में मरती, ये तो मरे मराए में। उन्हें क्या सब पता कि शंकर ने श्राप दिया। बोले देखो तो मरे मराई में मर रही है। तो उनने काटा भीम को। वो कहते हैं जहर से जहर निकलता है, कृष्ण की कृपा, जहर निकल गया, भीम जिंदा हो गए। कुंती कहते आपकी कृपा से जिंदा नहीं, मरा कोई जिंदा नहीं होता। सांपों के पूंछ उठा के पटकने लगे, बांसुरी नाग आया, बोले अरे क्यों लड़ते, अपने रिश्तेदार हैं, मोड़ी के दम दामाद हैं, इनको बढ़िया अमृत का पिलाओ। जाके अमृत का कुंड पिलाते हैं, ले जाके सातों कुंड पी गए और बलिष्ठ होकर विवाह करके आए। कुंती कहती हैं कि आपकी कृपा है ना, विपत्ति में आप साथ देते हैं, संपत्ति में कभी सुख नहीं देते, इसलिए विपत्ति मुझे चाहिए। विशान महाग्नि महाअग्नि लाक्षा भवन में आपने कृपा करी। पूरी महाभारत की एक श्लोक में है कथा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। यहाँ हम आपको बताते हैं कि पूरी भागवत की कथा जो मेन है वो पहले स्कंध में ही है। भगवान पांडव लोग स्वधाम को चले जाते हैं और राजा परीक्षित बैठ जाते हैं, उन्हें सिंगी श्राप दे देते हैं और वो आकर के अनशन व्रत लेते हैं। उसी समय सुखदेव जी आते हैं और फिर उनसे कथा पूछते हैं। तो पूरी कथा तो पहले स्कंध में ही है ना, और फिर अगले स्कंध से दूसरे स्कंध से तो केवल उसका वो कथा है पूछते हैं, लेकिन मेन कथा है और जो बहुत मार्मिक कथा है। यहाँ कल तीसरा दिन होगा और हम आप लोगों को परसों कृष्ण जन्म की कथा है। कथा बहुत लंबी है। यहाँ भीष्म पितामह बहुत अच्छी बात कहते हैं, बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण नहीं गए और भीष्म पितामह के कल हम दर्शन करेंगे, जाएंगे। भीष्म पितामह के पास जाते हैं। सुबेरे देवलत्री वशिष्ठ अंगिरा सभी पहुँच गए थे और भीष्म जी के पास युधिष्ठिर को इशारा करते हैं, ये मरने वाला है। वो इतना बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है, इसलिए उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसे यंत्र आते हैं, झाड़ते हैं, कछु ऐसे सुशुद्धि मोकदम, कुछ इस सिद्धियाँ औषधि रहती हैं, मर जाएंगे सब चिता में जल जाए, इसलिए उनकी सेवा करके उनकी सिद्धि को ग्रहण कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ये भीष्म जाने वाले हैं और इनसे जैसे धर्मात्मा इस भूतल में शिव जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है ना। शिव जी हैं कि भीष्म हैं, इसलिए इनका भीष्म जी जाते के चरणों में युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर कहते हैं कि जिंदगी कैसे जिए। अब ये आप जा रहे हैं, सो बताइए
भीष्म ने कहा कि सबसे बड़ा जीवन का एक ही लक्ष्य होता है। याद रखिए सभी लोग, भीष्म के उपदेश, ये शरीर जो है, कहते हैं अपनी चीज नष्ट हो जाए तो गम नहीं, लेकिन दूसरे की चीज को नष्ट करने का बहुत बड़ा पाप लगता है ना। जो भी लड़के दारू पीते, जो भी लड़के गुटखा खाते, जो भी बीड़ी पीते, उपद्रव करते हैं और शरीर को नष्ट करते हैं, ये शरीर माँ बाप का दिया हुआ है ना। माँ बाप का शरीर है और किसी माँ बाप के शरीर को नष्ट करो तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए ज्यों का त्यों धर दीनी, है ना, माँ बाप के शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जो शरीर को नुकसान करे, है ना। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें धर्म का काम करना चाहिए। आइए मैं थोड़ा थोड़ा बात करके और सीधे आरती होगी और ब्यारू हो गई है और 10:15 है, कोई बात नहीं है, बस 2 मिनट में 5 मिनट में हम बताई देते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों में शरीर का नुकसान होता है, जो तुम्हें पता नहीं चलेगा और शरीर को नुकसान होता है। नंबर 1, सोने से बताते हैं। सोने के लिए 2 दिशाओं में सिर करके सोना चाहिए, पूरब के तरफ या दक्षिण के तरफ सिर करके सोना चाहिए। जो जल्दी मरना हो, जिन्हें मर ना रहा हो, तो उसको उत्तर के तरफ सिर करके सुबह दो तो जल्दी मर जाएगा, और दक्षिण के तरफ सिर करके उसे रखोगे तो बहुत दिन जीता है। और जिन्हें विद्या चाहिए, पढ़ने लिखने वालों को पूरब के तरफ सिर करके सोना चाहिए तो अच्छी विद्या आती है। इधर सिर करके सोना चाहिए, है ना। हाँ, और विद्यार्थी आजकल पढ़े लिखे और पंडितों के यहाँ की, है ना, पूरब के तरफ पैर करते हैं, पश्चिम के तरफ सिर करके सोते हैं, है ना। पश्चिम के तरफ सिर करके सोने से चिंता होती है, दुख होता है, रोग होता है, और पूरब के तरफ सिर करके सोवे तो विद्या आती है, सुख आता है। और दक्षिण के तरफ सिर करके सोने से दीर्घायु होता है, और उत्तर के तरफ सिर करके सोवे तो जल्दी मर जाता है। ऐसा भीष्म जी कहते, हम नहीं कह रहे, भीष्म जी कह रहे। दूसरी चीज, सोने के पहले हाथ पैर धोकर ही सोना चाहिए, और भोजन करने के लिए जब जाए तो हाथ पैर धो के ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने जब जाए तो गर्म पानी से कभी नहीं धोना चाहिए पैर, ठंडे पैर से, चाहे कितनी ठंडी हो, भोजन करने जब जाओ तो ठंडे पैर से, ठंडे पानी से पैर धो के भोजन करे। जब पैर ठंडे रहें तो भोजन करे तो वो जल्दी नहीं मरता है। और तुमने जूता पहने, मोजा पहने, बिस्तर पे बैठे रोटी दे गए तो जल्दी टन गने सो गए, और फिर विधवा हो करके और नाक बहाओ, अच्छी आवाज जी चले गए, जल्दी चले गए, और काहे चले गए, तुमने मार डाले, मैंने जो पैर। इसलिए कानून बनाना चाहिए, जिसको भी भोजन दो हाथ पैर धो करके मुंह धो कर बैठो और भोजन देना चाहिए। जो गीले पैर ठंडे भोजन करता है उसको दीर्घायु होता है, बहुत दिन जीता है। जय जय श्री। ये भीष्म जी कह रहे हैं। इसलिए पुराने जमाने में जब भोजन करने जाए तो पैर धुबाने का काम करते, चलो पैर धो लो, है ना, और पैर धो के आए तुरंत भोजन। अब धो के आए तो गर्म तो होता नहीं, ठंडा ही रहता है। अच्छा, पैर धो लिए और खूब रगड़ रगड़ के धोते थे, सब वो ठंडा रहता था, और भोजन कर आए, गर्म नहीं होने। गर्म पैर भोजन करे तो वो जल्दी मर जाता है, ठंडे पैर भोजन करता है, दीर्घायु होता है। इसी प्रकार जब सोने जाए तो ठंडे पैर सोना नहीं चाहिए, धो करके, और जब तक गर्म नहीं हो तब तक सोना नहीं चाहिए। बैठ के और आगी हो गए तो आगी के पास बैठ जाओ, गर्म हो जाए तब सोना चाहिए।
कहते हैं कि बिना वस्त्र के भी नहीं सोना चाहिए, कपड़ा पहन के सोवे, और यदि बिना वस्त्र के सोता है तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं। जय जय श्री सीताराम। सवेरे उठे तो मंजन कभी नहीं करना चाहिए, मंजन करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, बुद्धि चली जाती है, ज्ञान चला जाता है, इसलिए दातून करना चाहिए। दातून जो करता है उसकी बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, विवेक आता है और सुख की प्राप्ति होती है। और दातून किसकी करना चाहिए, उससे क्या लाभ होता है, उसके लिए यहाँ लिखा है स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में और नारद पुराण में भी इसका वर्णन है। पीछे हमारे इधर सब पुराण रखे हैं, और जिनको नहीं है तो वो खोल के देख लगते हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में 17वें अध्याय का 8 से 15 श्लोक लगातार इसका वर्णन है। तो हम आपको शास्त्र की बात बताते हैं। दंत काष्ठ विधानम तु प्रथमं कथयामि ते, मधु के पुत्र लाभा। महुआ की दातून करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके लड़का ना हो, लड़की हो, तो 6 महीना पति पत्नी महुआ की दातून करे, लेकिन दातून बकला सहित दातून करना चाहिए। और दातून करके उसका जो रस है उसको थूकना नहीं चाहिए, उस रस को घुट कर लेना चाहिए। कभी भी दातून को जब चबावे तो इसके रस को थूके नहीं, है ना, उसको घुट कर लेना चाहिए। स्वार के नेत्र सुखम भवेत। अकौआ के दातून करने से नेत्र लाभ मिलता है, आँख में चश्मा और ये मोतिया बिंद वगैरह ये सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत में लिखा है कि आर के नेत्र सुखम, है ना। अब संस्कृत में है आर के नेत्र सुखम, आर अकौआ से नेत्र सुख मिलता है। एक की आँख आई थी तो बोले अकौआ का दूध डाल दो ठीक हो जाएगा, वो तो पट्टे उड़ गई। अकौआ की दूध से आँख फूट जाती है, अकौआ के दातून करने से आँख ठीक होती है। देखो उल्टा सीधा लगाने की चीज खा लो और खाने की चीज लगा लो, तो कैसे ठीक होगा, है। इसलिए नेत्र का आराम अकौआ की दातून से होता है ना। हम रखे हैं दातून, यहाँ अकौआ है तो हम अकौआ की करते हैं। एक माता जी ने कहा अरे महाराज जीभ फट जाएगी। हमने कहा काहे को जीभ फटेगी। अकौआ की पेड़ जो होता है वो निरोग वाला होता है, कभी भी रोग नहीं आता। इसीलिए जब हवन करते हैं तो हवन में अकौआ की संविधा डालते हैं ताकि रोग से मुक्ति मिले, रोग नहीं हो। इसलिए अकौआ की और छिवले की दातून से सुख मिलता है। ये 7 संविधाएं ये क्यों डाली जाती हैं कि इसमें हर का अलग अलग उसका फल मिलता है ना। किसी को संतान की सुख होती है, परिवार सही होता है, शांति होती है, झगड़ा नहीं होता, इन सब की औषधि है, इसका प्रयोग करने से होता है। इसलिए ये सब संविधाएं डाली जाती है और कोई डालने का कोई नहीं है, अद्धा जा रहा है, ये सब बड़ी औषधि है। तो कहते हैं कि महुआ की दातून करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, अकौआ की दातून करने से नेत्र सुख होता है। जो नकौआ की दातून करे सवेरे तुरंत काट के और दूध वाला ऐसे चबा के घुट करते रहो तो तुम्हें न बोतिया बंद, न आँख में कोई ऑपरेशन, न कछु और बिल्कुल साफ। हमें आज से बहुत पहले, है ना, हमने आँख दिखाया तो बोले तुम्हें मोतिया बिंद है महाराज और तुम्हें इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमें एक महात्मा बताए, और जबकि हम पढ़ते थे तो हमें जो कछु नहीं, बोले अकौआ की दातून तो करो, कछु नहीं होगा। करने लगे, अभी हमने चेक कराया, बोले कछु नहीं है, ठीक है तुम्हारी आँख बढ़िया है ना। तो तुम्हें आँख फुड़वाना हो गए, है ना।
ऑपरेशन कराओ दुनिया के तो पड़वाओ, लेकिन अकौआ की दातून यदि करोगे तो नेत्र का फायदा होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, नेत्र अच्छा रहेगा। ये भागवत में लिखा है और स्कंद पुराण में भी है। तो आर के नेत्र सुखम प्रिय कहते हैं कि बेल की दातून से प्रवचन की शक्ति मिलती है, भटकटैया की दातून से मनुष्य दुष्टों पर विजय प्राप्त करते हैं, बेल की और खैर की दातून से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, कदम से रोग का नाश होता है और कुंद की दातून करने से धन लाभ होता है, अरूषा की दातून करने से गौरव की प्राप्ति होती है, चमेली की दातून करने से जाति में प्रधानता होती है, पीपल की दातून करने से यश मिलता है और सिरस की दातून करने से सब प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। अपावर्ग बेल आक नीम, अच्छा आम की भी दातून बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, है ना। जो आम की दातून करता है उसको पीलिया कभी नहीं होता है। यदि पीलिया हो जाए तो आम के छाल को, बकला को कूट के थोड़ा पानी डाल के उसका रस के पीवे से करे तो पीलिया रोग दूर हो जाता है, औषधि है। तो आम की दातून यहाँ कहते हैं कि अधा झारा बेल आम नीम खैर गूलर करंज अर्जुन आम अकौआ शाल महुआ कदम्ब बेर कनेर बबूर आदि की दातून बहुत अच्छी होती है। नीम की दातून बहुत अच्छी होती है, लेकिन छठ को नीम की दातून करे तो फिर बसूर बनना पड़ता है, शूद्र में जन्म लेना पड़ता है। नीम की छठ को नहीं करना चाहिए, बाकी सब दिन करो। पलाश और लसोड़ और कपास, पलाश लिसोड़ा कपास कस कुश कांस कचनार तेदु समी रीठा बहेरा सहजन शेमल आदि की दातून कभी नहीं करना चाहिए, छूला की दातून कभी भी नहीं करना चाहिए। और कपास की दातून करने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। ये सब चीज़ें हैं। बाकी कपड़ा है तो कहते हैं नीला कपड़ा पहन के कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नानम दानम तपो, याद रखो, लिख लो, स्नानम दानम तपो होम स्वाध्यायनम पितृतर्पणम। काला और नीला कपड़ा पहन के कभी पूजा और भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाता है तो भोजन टट्टी के समान हो जाता है, भिष्टा श्रमम। और नीला कपड़ा पहन के दान करे तो दाता चाहे नरकम ब्रजेत, नरक में जाता है देने वाला। इसलिए काला कपड़ा भी पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए। काला कपड़ा पहन के मांस बनाना हो तो काला कपड़ा पहन के बनाया जा सकता है। किसी की मुंडी काटना हो, हत्या करना हो तो काला कपड़ा पहन के करो। फांसी देना है तो काला कपड़ा पहनो, और किसी को फांसी लगाना है तो काला कपड़ा पहन के करते हैं। अच्छा, सरकार भी फांसी देता है तो काले कपड़े से उसे ढकते हैं, और जल्लाद भी काले कपड़ा पहनते हैं। काला कपड़ा पहनने से ये जो भी हम कर रहे हैं इसका अपराधी वो स्वयं होता है, ना कि वो देने वाला होता। हत्या जो फांसी देता तो उसको तो फांसी की सजा माने दोष लगेगा, काला कपड़ा पहन लेता है। अच्छा, जो डकैत जाते हैं डकैती करवे तो कहते भैया इसके दोषी हम नहीं है, सारे सब दोषी है, इसलिए मैं मारने जा रहा, इसलिए काला कपड़ा पहनता है। इसलिए हम लोग है ना सज्जन आदमी हैं, और कभी भोजन बनाओ शुद्ध बनाओ और काला कपड़े का त्याग करना चाहिए। नीला तो कपड़ा पहने। स्नानम, देखो, स्नानम दानम तपो होम स्वाध्यायनम पितृतर्पणम, इतना काम नीला और काला कपड़ा पहन के नहीं करना चाहिए, और लाल भी कपड़ा निषेध है। जय जय श्री सीताराम। नील रक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपकल्पते, ये करता है तो उसका फल नहीं मिलता। अब बोलो नीला क्यों भी वर्जित है और लाल क्यों वर्जित है, काला क्यों वर्जित है? हमारे पास समय नहीं है, फिर हम आपको सब कुछ बताएंगे। आरती करें। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।
ले आओ, थाली ले आओ। अरे इसको ले आओ, उसको रहने दो, इसी में धरो, बहुत है, बुझेगी नहीं। लो, अरे नहीं, लोहे में नहीं होता है, इसको जला लो, जलाओ ना, ले माचिस से जलाओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कल तीसरा दिन है कथा का और परसों कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण जन्मोत्सव परसों मनाएंगे। नरसों एकादशी है, एकादशी के दिन 56 भोग है, गोवर्धन पूजा है। और इसका सोमवार को कह तो रहे, कल नहीं है, परसों कृष्ण जन्म है, कल नहीं, कल तो तीसरा दिन होगा। परसों कृष्ण जन्म है, कल नहीं, परसों चौथा दिन है, परसों दशमी है, उस दिन कृष्ण जन्म होगा। एकादशी के दिन 56 भोग, गोवर्धन पूजा, तो एकादशी को व्रत रहेंगे, फलाहारी ही सब लगेंगे। इसके बाद फिर रुक्मिणी विवाह है 12 को, और 13 को सुदामा चरित्र है, और 14 को ही पूनो है, उसी दिन होली जलेगी। उस दिन भंडारे वगैरह जो भी व्यवस्था करना है। कहते हैं अमावस्या और पूनों को जो भी अन्न दान करता है, उसे जो भी अन्न पाता है, पाने वाले का 1 महीने का पुण्य खिलाने वाले को मिल जाता है। और भी भीष्म जी कहते हैं, ये बाद में हम बताएंगे, संक्रांति है, इन सब में उसके 6-6 महीने के पुण्य मिलते हैं। इसीलिए अमावस पूनों को लोग सीधा देते हैं कि अपना जो है ना, वो खिलाते पिलाते दान करते हैं और उसका सब फल मिलता है। चलो जला लो, खड़े हो जाओ। बोलिए बाके बिहारी लाल